इसमें जितने लोग बेटा आ गए, आप लोगों ने जो लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था, इट मीन जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, वो जो था सिंपली आपका जो था वो है आपका हिस्टोलॉजी पढ़ लिया था। हिस्टोलॉजी के बाद जो है आप लोगों ने ईसोफेगस पढ़ा था। अगर जब बात कीजिएगा ईसोफेगस का, तो ईसोफेगस का स्ट्रक्चर आप लोग को अगर याद होगा तो ईसोफेगस जो था वो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है, बेस ऑफ फेरिंग से लेकर जहां पर स्टोमक जो है वो अटैच होगा, वो कंप्लीट ट्यूब को जो है आप लोग जो बोलते थे वो था आपका ईसोफेगस, मतलब कि ये वाला। तो ये जो है वो सिंपल ईसोफेगस था, इसी के ओपनिंग को आप लोगों ने गलत बोला था, तो ये जो है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो जो सिंपली है कि आपका जो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर 10th में सुना था, वो जो है आपका स्टमक है। और स्टमक जो हमेशा होगा बेटा, वो ध्यान रखना है कि आपका जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड नहीं होता है। राइट हैंड साइड जो है आपको लीवर होगा और लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका स्टमक होगा ह्यूमन के केस में, ये याद रखिएगा। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि बहुत लोग सेंटर में समझते हैं, बट जो वो आपका डेविएटेड होगा वो होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। अब वही चीज अब देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो है आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आपका स्टमक, जो टॉपिक आपको दिया गया है। अब जब सिंपल देखिएगा बेटा, तो स्टमक जो है वो है क्या, तो एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका जब देखेंगे तो फूड जो है वो कुछ समय के लिए स्टोर भी होता है, डाइजेशन भी होता है। तो डाइजेशन भी आपको स्टमक में देखने को मिलेगा, कुछ समय के लिए स्टोरेज भी होता है। अब इसी में देखिएगा तो आपका जो अपर लेवल है, जो अप की बात कीजिएगा तो वो होता है आपका चेस्ट कैविटी, और नीचे वाला जो पार्ट्स होगा वो बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल कैविटी। तो उनके बीच में देखिएगा तो एक जो है आपको सीथ होगा जिसको आप लोग बोलते थे डायफ्राम। और डायफ्राम सिंपली करेगा क्या चीज, तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो है वो सेपरेट करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको वही चीज दिखाया गया है, ये जो है आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसको जब आप लोग लेवल कीजिएगा तो ये जो हो गया आपका हो गया ईसोफेगस और फूड पाइप। ये सिंपल स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बाद जब यहीं पर देखेंगे बेटा तो आपको जो है यहाँ पर जो है वो स्पिंटर प्रेजेंट है, ये भी आपको कल बताया गया था। एक मस्कुलर जो है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको आप लोग स्पिंटर बोलते थे, वो स्पिंटर है आपका कार्डियक स्पिंटर। इसी के अलावा इसके अनदर नेम्स क्या है वो हम लोगों ने कल ही देखा था। अब जब सिंपल देखिएगा तो ये जो आपको दिख रहा है मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो है बेटा ये वाला। ये जब देखिएगा तो सिंपल जो होगा ये है आपका मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप लोग जो बोलते हो वो है आपका स्टमक। इसी के बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो दिखेगा वो दिखेगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो रीजन होगा सिंपल, ये होगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर जो आपका स्टमक है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये जो थोड़ा आप देखिएगा तो ये जो रीजन है, ये जो फर्स्ट डिवीजन होगा ये है आपका फंडस। सेकेंड जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा वो है कार्डियक रीजन। ये जब आप देखेंगे तो कंप्लीट जो है ये स्ट्रक्चर को आप लोग जो है वो बोलेंगे बॉडी। और जो लोअर पार्ट होगा स्टमक को, वो जो होगा आपका है पाइलोरी। तो ये जो स्टमक होगा आपको जो है वो 4 रीजन्स में डिवाइड होगा। जब आपका देखिएगा तो अपर जो उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा फंडस, डाउन आएंगे कार्डियक, जब सेंटर में आएंगे तो बॉडी, और जो लोअर रीजन में आएंगे तो वो रीजन जो होगा वो होगा आपको पाइलोरिक रीजन। तो 4 रीजन में आपको डिवाइडेड है, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। इसी में जब देखेंगे तो इसके बाद जो देखिएगा तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो होगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो ऐड होगा जिसको आप लोग स्पिंटर बोलते हो, वो होगा आपको पाइलोरिक स्पिंटर। रीजन जो है वो सिंपल स्टोमक का पाइलोरिक है। तो यहाँ पर जो स्पिंटर भी प्रेजेंट होगा, जो कनेक्शन होगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक में, तो वो सिंपल जो होगा वो होगा आपको पाइलोरिक स्पिंटर। और ये जो है आपको कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका स्टमक का। अब इसकी जब बात करेंगे बेटा तो आप लोगों ने हिस्टोलॉजी जो है इससे पहले पढ़ा है,
जब इसी में जब बात करेंगे हिस्टोलॉजी का, तो कुछ जो है यहाँ पर पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है कि स्टमक क्या चीज है, तो एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बना किस चीज से है, तो मेड अप ऑफ जो है, हिस्टोलॉजी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल का, सेरोसा, मस्कुलरेसिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 लेयर्स आप लोगों ने पढ़े थे। उसी में जब बात करेंगे बेटा, तो आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे पहले पढ़ा था कि एक जो ऑब्लिक लेयर होगा, ऑब्लिक मसल होगा, वो सिर्फ जो प्रेजेंट होगा वो स्टमक में होगा। तो यहीं पर देखिएगा, तो यहाँ पर 4 लेयर्स तो होंगे, बट जो मस्कुलेसिस है, यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, और उसके अलावा जो दिखेगा वो ऑब्लिक लेयर्स दिखेंगे। तो ऑब्लिक लेयर्स जो होता है वो सिर्फ प्रेजेंट होगा आपके स्टमक में, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब इसी में देखिएगा, तो जो ये आपका म्यूकस है, ये जब म्यूकस देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखेंगे। जहां भी आप गैस्ट्रिक यूज कर रहे हो, गैस्ट्रिक का मतलब होगा सिंपल जो यूज कर रहे हैं स्टमक के लिए कर रहे हैं, तो स्टमक्स में जो आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे वो म्यूकस लेयर में होगा, और ग्लैंड्स को हम लोग सिंपल जो बोलेंगे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है। अब इसी में देखिएगा, तो जब हम लोग फूड को खाते हैं, तो फूड जब खाते हैं बेटा, तो उसमें डिफरेंट जो होता है वो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, डिफरेंट जो है आपको जो कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे। अब इसी में देखिएगा, तो बेटा जो नॉर्मली है कि जब आपका फूड इनगल्फ करते हो, माउथ के थ्रू पहुंच जाएगा स्टमक के पास, तो वहां पर कुछ समय के लिए वो रुकता है। रुकने का मतलब है कि वो डाइजेशन पर्पस के लिए भी रुकेगा, यानी कि वहां पर डाइजेशन होता है, तो वो फूड्स जो है वो कुछ समय के लिए आपको वहां पर रहेगा। तो हर जो फूड लेते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं फूड के, उसमें जो है वो अलग अलग टाइम होता है। जैसे देखिएगा, तो अगर आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया, तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे तो स्टमक में जो रहेगा वो 1 to 2 आवर्स तक वो रुकेगा आपका, फिर जो है वो आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका मूवमेंट होगा। तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट जो फूड होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होगा, वो 1 to 2 आवर्स तक रुकेगा। इसी में प्रोटीन रिच की बात कीजिएगा, तो वो जो रुकेगा वो 3 to 4 आवर्स तक आपको स्टे करेगा आपके स्टमक में। सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड लेगा वो फैट लेता है, तो फैट रिच फूड जब भी हम लोग खाते हैं, तो उसमें जो स्टमक में रहेगा वो 4 to 6 आवर तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो डिफरेंट जो फूड कंटेंट्स होते हैं, जिसमें आप लोग जो फूड में जो भी आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स प्रेजेंट है, तो वो कितना समय के लिए स्टे करेगा स्टमक में, तो वो आपको डिफरेंट जो है उसके आपको दिखा गया। तो कार्बोहाइड्रेट सिंपली जो स्टे करेगा 1 to 2 आवर, प्रोटीन जो आपका होगा वो रिच होगा वो 3 to 4 आवर, इसी में फैट रिच फूड जो होगा वो आपका 4 to 6 आवर्स तक स्टे करेगा आपके स्टमक में। स्टमक होगा लेफ्ट हैंड साइड में आपके, और इसी में 4 पार्ट्स है, फंडस है, कार्डियक है, पाइलोरिक है, बॉडी है, 4 पार्ट्स है। इसमें जो लेयर्स में बात करेंगे, तो मस्कुलेसिस में ऑब्लिक लेयर जो है आपका ऐड होता है, जो आपका इसोफेगस में नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आपका ये सिंपल है स्टमक, अब इसी में देखेंगे तो आपको जो बोला गया कि यहाँ पर डिफरेंट ग्लैंड्स देखने को मिलेगा। डिफरेंट ग्लैंड्स की जब बात करेंगे, तो ग्लैंड्स का जो होगा वो फंक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। अब यहाँ पर सिंपल देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट लेयर्स आपको याद है, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सेरोसा, मस्कुलेसिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि ड्रॉ करेंगे। सिंपल जो अपर लेयर देखिएगा, ये सेरोसा हो गया, मस्कुलेसिस है, सारे लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ पर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ग्लैंड्स देखना है। तो ग्लैंड्स जब देखिएगा, तो यहाँ पर जो आपका जो म्यूकोसा लेयर होगा, यहाँ पर जो है आपको देखिएगा, तो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर सिंपल जो दिखेगा आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जब बात कीजिएगा बेटा, तो ये जो है वो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। सिंपल ब्रांच कब बोलते हैं, जब हाईली ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, तो वो सिंपल आपको हाईली ब्रांच बोलेंगे। जब सिंपल ब्रांचिंग आपको दिखेगा स्ट्रक्चर में, तो उसको हम लोग सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड बोलेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि म्यूकोसा में जो होगा आपको दिखेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड।
अब यहीं पर जब आपको देखने को मिलेगा बेटा सिंपल जो है कि यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो ग्लैंड्स देखने को मिलेगा जो आपके जो प्रेजेंट होगा म्यूकोसा में यानी कि स्टमक में। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पर एक बार देखिए। ये जब सिंपल देखिएगा तो फर्स्ट जो होगा वो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होगा। सेकेंड जब देखेंगे तो आपको दिखेगा जी सेल्स होगा। इसी में देखेंगे तो आपको ऑक्जेंटिक सेल होगा, चीफ सेल होगा, अर्जेटिपिन सेल्स होगा और इसी में स्टेम सेल और बेसल सेल्स होंगे। ये सेल्स आपको जो है वो ग्लैंड्स आपको दिख रहा है जिसमें आपको 5 जो है ग्लैंड्स होगा और एक जो है वो स्टेम सेल्स होगा जो सिंपली क्या चीज करेगा कि जो अदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसको जो है वो ऑरिजिनेट करेगा। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो है एक डायग्राम देखते हैं जिसमें आपको कंप्लीट जो सारे ग्लैंड्स आपको दिखेंगे। ये एक बार जो है आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसका जो है वो पावर जो है वो कम किया जा रहा है। ये अब सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पहले वो क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर सभी को ये डायग्राम दिख दिख रहा रहा है। है? ओके। अब इसमें जब देखिए बेटा तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ये जो लेयर है ये जो सिंपल आपको अपर लेयर दिख रहा है ये जो होगा वो होगा आपको म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में आपको क्या चीज बोला गया कि जो ये चीज यहाँ पर देख रहे हो आप लोग वही चीज है। तो लेकिन जब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ये लेयर है तो यहीं पर जो दिखेगा वो म्यूकोसा दिखेगा जिसमें आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे। ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा तो सबसे फर्स्ट जो आपको दिखेगा वो दिखेगा गॉबलेट सेल और गॉबलेट सेल का स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल जो है आपको अपर जो लेयर दिख रहा है इसमें भी प्रेजेंट होगा। इनसाइड द ट्यूब जब मूवमेंट करेंगे तो आपको यहाँ भी दिखेगा। तो ये जो गॉबलेट सेल होगा वो थ्रू आउट द सरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट सेल जो होगा ये आपको जो सिंपल दिखेगा यहाँ पर जो है वो गॉबलेट सेल होगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब यहाँ के बाद जब देखिएगा तो ये जो सिंपल हो गया फर्स्ट गॉबलेट सेल हो गया। इसी में ये आपको जो दिखेगा ये आपको जो सेकेंड सेल्स है। इसके बाद जब यहाँ पर देखिए वो सेकेंड को छोड़िए यहाँ पर जो आप देखिएगा तो यहाँ पर है आपका चीफ सेल्स। चीफ सेल्स देखिएगा तो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रेट जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये जो सिंपल होगा आपको होगा चीफ सेल्स होंगे। अब इसी के बाद जब देखिएगा तो नीचे की तरफ जो होगा एक ट्रायंगुलर सेल्स दिखेगा। ये जब देखिएगा तो इस तरीके का ट्रायंगुलर सेल्स होगा जिसको आप लोग बोलते हो आर्जेटिपिन सेल्स। तो ये जो हो गया आर्जेटिपिन सेल्स हो गया। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा अपर रीजन जो होगा वो थोड़ा सा स्वेल होगा, नीचे का जो पार्ट होगा वो नैरो होगा। उसको हम लोग जो बोलते हैं वो स्टेम सेल बोलते हैं या उसी को आपको जो है वो बेसल सेल बोला जाता है। और ये जो सारे जो पार्ट्स होंगे ये जो सिंपल होगा आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पार्ट होंगे। सभी का फंक्शन आपको अलग दिखेगा। एक जो आपको सेल्स वहां पर नहीं दिखा वो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। जो ये आप लोग देख रहे हो जो थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट जो है वो बाहर की तरफ है यानी कि ये जो रीजन देख रहे हैं ये जो आपका थोड़ा सा आपका जो बाहर की तरफ है ये जो होगा वो आपको ऑक्जेंटिक सेल होगा। आपके बाद चीफ सेल भी दिखेगा, ट्रायंगुलर एजिटिपिन सेल्स दिखेगा, अपर स्वेलन पार्ट नीचे नैरो पार्ट जो होगा वो स्टेम सेल्स होगा। उसके अलावा जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो जी सेल है और आपको जो है अपर रीजन में और ये थ्रू आउट द ब्रांच जो दिखेगा वो आपको दिखेगा गॉबलेट सेल। और ये सारे जो है वो स्टमक के म्यूकस लेयर में प्रेजेंट होगा जिसका फंक्शन जो है बेटा वो अलग होगा। तो एक बार जो है ये डायग्राम देखिए और स्टमक के बारे में पढ़कर देखिए फिर जो है इसके फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे क्योंकि 10th में आप लोगों ने पढ़ा था तो हम लोग यहाँ पर उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है आप लोग खुद से एक बार देखिए।
और इससे जो है वो क्वेश्चन आता है तो आपके लिए जो है बेटा वो इम्पोर्टेंट है। और सिंपल याद रखना है, स्टमक में जो है वो आपको सिंपल जो है वो 4 रीजन्स होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, यहाँ पर आपको डाइजेशन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर फूड जो है वो कुछ समय के लिए स्टे भी करेगा, तो हर का टाइमिंग जो है वो अलग अलग है। और ये नोट्स जो है बेटा वो ग्रुप पे शेयर किया जाएगा, वो पीडीएफ के फॉर्म में सारा जो है वो नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, पर डे का जो है वो वीडियो के साथ जो है वो वहां पर अटैच कर दिया जाता है, वो सारे आपको दिखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखिएगा बेटा, अगर किसी को डाउट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको जो है वो बताया गया कि म्यूकस के पास जो होगा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कीजिएगा तो सभी का फंक्शन जो होगा वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट देखिएगा तो आपको गॉबलेट सेल बोला गया, गॉबलेट सेल का कल भी हम लोगों ने देखा था, तो उसका जो फंक्शन था वो सिंपल था, सिक्रीट म्यूकस। अब एक चीज याद कीजिए, जब हम लोग 10th क्लास में थे तो हमें सर ने, टीचर ने ये पढ़ाया था कि स्टमक में जो है बेटा वो सिक्रीशन जो होता है वो 3 चीजों का होता है, याद रखना है। फर्स्ट जो बताया था वो था आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड जो बोला होगा सर ने वो था म्यूकस, और एक जो था वो पेप्सिन। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम लोग जब नीट की तरफ बढ़ते हैं तो ब्रॉड हो जाएगा, जब इसी में बात करेंगे बेटा तो म्यूकस का जो फंक्शन पड़ा था वो आपका सिमिलर होगा। ये जो म्यूकस का काम था कि जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक होता है उसके प्रोटेक्शन का काम करता है, यहाँ भी वही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता करना है कि जो सिक्रीशन होगा म्यूकस का वो कौन करेगा, तो वो जो काम करेगा वो गॉबलेट सेल करेगा। तो सिंपल जब देखिएगा तो गॉबलेट सेल का काम क्या है, तो सिक्रीट करेगा म्यूकस जो थिक लेयर होगा, और क्या करेगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा, ये हमने 10th में पढ़ा था। अब यहीं पर आते हैं बेटा, तो एक जो है वो है आपका ऑक्जेंटिक सेल, और इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो पैराइटल सेल बोलते हैं, दोनों एक ही है, ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। अब HCl वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नॉर्मली क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो नॉर्मली किल जर्म्स को किल करता था, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता था, एक्टिवेशन किसके लिए, तो एंजाइम्स के लिए, वही काम यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर डिंपल देखिएगा तो HCl क्या कर रहा है, तो किल जो भी जर्म्स वगैरह है उसको किल करेगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा पीएच फॉर एंजाइम, यानी कि पीएच जो भी एंजाइम्स होगा उसके लिए पर्टिकुलर पीएच प्रोवाइड करेगा। फिर क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को, जैसे आप लोगों ने वहां पर पेप्सिन सुना था, तो पेप्सिन डायरेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट जो होगा वो पेप्सिनोजेन होगा, एक्टिवेट होके वो पेप्सिन होगा, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर HCl का काम याद रखना है, जर्म्स को किल करेगा और आपका एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल क्या करेगा, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, तो सिंपल जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो एब्जॉर्ब करेगा विटामिन B12, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करेगा विटामिन B12, जिसको आप लोग बोलते हो साइनोकोवाल अमीन। जो साइनोकोवाल अमीन है बेटा वो विटामिन B12 का ही नाम है। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर करेगा। उसके बाद देखेंगे तो आपको जी सेल है, जी सेल जो काम करता है वो एंडोक्राइन सेल है। अब ये जो हार्मोन का सिक्रीशन करता है, तो यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो हार्मोन जो सिक्रीशन होगा वो होगा गैस्ट्रीन, जो गैस्ट्रीन है वो हार्मोन है, सिक्रीट कौन करेगा, तो जी सेल्स करेगा। और जी सेल कहाँ पर है, तो वो आपका स्टमक में है, ये चीज याद रखिए, ये चीज 10th में नहीं था। अब इसी के बाद देखिएगा तो चीप सेल होता है, इसी में आप लोग बोलते हो पेप्टिक सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं जाइमोजेन, ये तीनों नाम एक ही है। इसमें क्या कीजिएगा, तो ये जो सिक्रीट करेगा बेटा वो एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगा। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन और पेप्सिन, ये आपको बोला गया, पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट फॉर्म था,
लेकिन जो एंजाइम होगा वो पेप्सिनोजेन होगा। बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी कैसे एक्टिवेट होता है, फिर क्या डाइजेस्ट करता है। तो एंजाइम का सिक्रीशन जो पेप्सिनोजेन का होगा, इसी में आप प्रोरेनिन का पढ़ोगे, इसी में माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज का भी होगा। तो ये 3 एंजाइम्स का सिक्रीशन जो है वो आपको जाइमोजेन या पेप्टिक या चीट सेल करेगा, जिसमें आपको पेप्सिनोजेन है, प्रोरेनिन है, माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज है। उसके बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है एजेटिपिन सेल्स है। एजेटिपिन सेल्स सेक्रेट क्या करेगा बेटा, तो वो है सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन का जो काम होता है, जो मसल देखिएगा, मसल ऑफ स्टमक होगा, उसके बीच में जो कॉन्ट्रेक्शन होगा वो होगा आपको सेरोटोनिन के कारण। तो वो जो सिक्रेट करेगा वो करेगा एजेटिपिन सेल्स। नेक्स्ट जो है वो है आपका बेसल सेल्स। बेसल सेल्स देखिएगा तो ये क्या करता है, जिसको आप लोग स्टेम सेल्स भी बोलते हो, ये क्या करेगा कि प्रोड्यूस करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल को। तो सिंपल जब यहाँ पर देखिएगा तो प्रोड्यूस सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो यहाँ पर सिंपल जो प्रोडक्शन का काम है, यानी कि जो आपको प्रोड्यूस कर रहा है वो करता है बेसल सेल और स्टेम सेल। और ये सारे सेल्स जो है आपको दिखेंगे कहाँ पर, तो स्टमक में दिखेगा। इसके बाद जब आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा सिंपल कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस है, कंपाउंड स्टमक है। लेकिन उससे पहले जो इतना था वो सारा एक बार आप लोग पढ़ के देखिए खुद से, ये सारा एक बार आप लोग पढ़ कर देखिए बेटा। एक एक पॉइंट को पढ़िए, अगर किसी पॉइंट पे नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग पूछिए, तब जाकर आपको जो है वो समझ आएगा। कुछ जो है आपको जब यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट जो है कि कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है बेटा वो सिंपल जो है उसकी जब बात कीजिएगा कि वो जो उसके अंदर आपको क्या क्या होता है और जो अमाउंट होता है वो पर डे कितना सिक्रीट हो सकता है, जब इसी में जब देखेंगे तो आप लोगों ने जो देखा कि हर सेल क्या सिक्रीट करता है वो सारी चीजें मिलेंगी। तो फर्स्ट जब इसी में देखिएगा तो कंपोजिशन में आपको क्या चीज दिखेगा, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसी में एंजाइम्स है, पेप्सिनोजेन है, प्रोरेनिन है, इसी में माइल्ड लाइपेज है, इसी में हार्मोन गैस्ट्रीन है, इसी में इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी में जो दिखेगा आपको दिखेगा म्यूकस है। तो ये जो सारे है वो कंपोजिशन ऑफ जो है वो आपको गैस्ट्रिक जूस का है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जो मीडियम होगा वो एसिडिक होता है, और एसिडिक स्टमक का जो मीडियम होगा वो एसिडिक होगा। और पीएच जब लेंगे तो 1.2 से लेकर 1.8 के बीच में आपको जो है वो पीएच दिखेगा जो एसिडिक कंडीशन होता है। अब जब बात करोगे वॉल्यूम का कि गैस्ट्रिक जूस जो है पर डे जो है वो कितना सिक्रीट हो सकता है, तो याद रखिएगा 2 to 3 लीटर, मतलब 2 से 3 लीटर जो है गैस्ट्रिक जूस पर डे जो है वो आपका सिक्रीट हो सकता है। अब ये जो था वो सिंपल ह्यूमंस के बारे में था। अब एक चीज याद रखिए, हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा था रूमिनेटिंग एनिमल्स। रूमिनेटिंग एनिमल्स का कोई एग्जांपल बताइए आप लोगों में। रूमिनेटिंग एनिमल्स सुना है, पढ़ा भी है, बचपन में पढ़ा था, 10th में नहीं पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। एक एग्जांपल दे दीजिए। काऊ। हाँ, काऊ जो है बेटा वो रूमिनेटिंग एनिमल्स है। अब देखिए बेटा, नॉर्मली जब बात करते हैं तो हमारे में कोई ऐसा कोई आपको जो कंपाउंड स्टमक नहीं मिलेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टमक नहीं दिखेंगे। लेकिन जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं जो आपका कंजप्शन करते हैं सेलुलोज का डायरेक्ट कंजप्शन हम लोग कभी नहीं करते, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेशन के लिए आप लोगों ने काऊ जब देखा होगा तो नॉर्मली क्या करते हैं कि एक बार फूड को लेते हैं, फिर से वो दोबारा से जो है वो बॉडी से बाहर यानी कि रोटेट होता है, और फिर जो है वो आराम आराम से उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो वो जब देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो काऊ वगैरह जो होता है वो रूमिनेटिंग एनिमल्स है। तो वहां पर जो आपको दिखेगा, तो यहाँ पर जो है कि आपको जो दिखेगा वो है कंपाउंड स्टमक, और कंपाउंड स्टमक जो दिखेगा वो दिखेगा आपको रूमिनेटिंग एनिमल्स में, जैसे कि काऊ है।
अब इसमें जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो होगा वो सिंपल जो है आपको 4 चैम्बर दिखेंगे। ये किसमें दिखेगा? रूमिनेटिंग एनिमल्स में। अब यहाँ पर जब फर्स्ट देखिएगा तो क्या होगा, उसमें होगा आपको रूमेन या पाउंच। तो रूमेन और पाउंच जो होगा फर्स्ट होगा। इसी में सेकेंड जब देखेंगे रेटिकुलम होगा या इसी को हनीकॉम्ब बोलते हैं। थर्ड जो होगा ओबेमेसम होगा या इसी को बोलते हैं साल्टेरियम। फोर्थ जो होगा एवोमॉसम होगा या इसी को आप लोग रेनेट बोलते हो। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो कंजप्शन करते हैं सेलुलोज का बेटा, वो डायरेक्ट डाइजेशन नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या चीज होता है कि उनके पास जो होगा एक बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया क्या चीज करेगा कि आपका सिक्रीट करेगा एंजाइम जो डाइजेस्ट करेगा आपके सेलुलोज को। तो यहाँ पर जब देखिएगा जो र्यूमेन है और रेटिकुलम है, इस दोनों में आपको क्या चीज मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। अब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है वो है, उसका नाम जो है वो है रूमिनो। रूमिनो जो है वो आपका रूमिनोकॉकस क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा सेलुलोज को। और सेलुलोज के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम सिक्रीट करेगा वो है सेलुलेज। तो ये चीज जो होगा वो सिर्फ जो है आपको रूमिनेटिंग एनिमल्स में दिखेगा। इसी में जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो है रिनेट बैक्टीरिया नहीं है बेटा, वो बैक्टीरिया की बात नहीं करे, एवोमॉसम है। अब यहाँ पर सिंपल जब देखिएगा ओवेमेसम जो है इसके अंदर देखिएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किसका होगा? तो बाइकार्बोनेट का होगा एंड वाटर का होगा। तो फर्स्ट जो आप लोग र्यूमेन या रेटिकुलम जो है उसके अंदर आपको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होगा जो रिलीज करेगा सेलुलोज और डाइजेस्ट करेगा आपको सेलुलोज को। तो वो है आपका रूमिनोकॉकस। जो ओवेमेसम है ये एब्जॉर्ब करेगा आपके बाइकार्बोनेट आयंस प्लस वाटर का। इसी के बाद देखेंगे तो एबेमॉसम जो है ये जो सिंपल है आपका ट्रू स्टमक है। ये जो है वो ट्रू स्टमक है जिसके अंदर क्या चीज सिक्रीट होगा? तो HCl सिक्रीट होगा और यहीं पर जो सिक्रीशन होगा आपके एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो एंजाइम्स का सिक्रीशन और HCl का सिक्रीशन जो होगा वो एबेमॉसम में होगा, जो आपका जो है वो ट्रू स्टमक है। तो एक बार इसको कंप्लीट आप लोग पढ़कर देखिए।